अगर आप 35 की एज के बाद अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, आपका फैट लॉस या वेट लॉस बहुत स्लो हो रहा है या फिर थ्रू आउट द डे आपके एनर्जी लेवल्स बहुत लो रहते हैं, देन लिसन टू मी वेरी क्लियरली, यू आर नॉट अलोन। साइंस ऑल्सो सपोर्ट्स दिस कि आफ्टर द एज ऑफ 35 मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है एंड मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। You can still get stronger, you can still lose fat and you can still transform your body. आपको बस स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप 35 की एज में 25 के वर्कआउट्स करोगे तो डेफिनेटली आपको फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, what all you have to do and what you don't have to do. Step by step, simple and practical. Hello everyone, I am Dr. Nitika Anand. I am a certified fitness trainer and a nutrition coach and I have been training women from past 8 years now. And मैं स्पेशली उन वुमेन के साथ काम करती हूँ जो 30 to 40 की एज के बाद अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट या रीस्टार्ट करती हैं. And trust me, most of them feel confused, overwhelmed or frustrated. But once they start with the right system, their body completely changes. तो सबसे पहले रियलिटी समझते हैं. What actually changes after 35? So between the age of 30 to 35, आपका मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है, which is around 3 to 8% per decade. आपकी बोन डेंसिटी डिक्लाइन करने लग जाती है एंड हार्मोनल चेंजेस भी स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली द लॉस ऑफ ईस्ट्रोजन, जिसका रिजल्ट होता है कि फैट गेन बिकम्स ईजियर, स्पेशली अराउंड योर बेली एरिया. आपकी स्ट्रेंथ बहुत लो हो जाती है एंड आपकी रिकवरी भी बहुत स्लो हो जाती है. इसीलिए आपको लग रहा होगा कि सेम वर्कआउट्स करने पर पहले जैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है. अब प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि आप एफर्ट पुट नहीं कर रहे हो. प्रॉब्लम ये है कि आप अभी भी वही कर रहे हो जो आप अपने 20s में करते थे. फॉर एग्जाम्पल 20s में अगर वेट लॉस करना होता था तो आप रैंडम कार्डियो, क्रैश डाइट्स, स्किप्ड मील्स ये सब ट्राई करते थे और शायद आपको रिजल्ट भी मिला होगा. बट जस्ट अंडरस्टैंड, वो सब चीज़ें 35 की एज के बाद काम नहीं करती हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप हाउ टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी आफ्टर द एज ऑफ 35. तो अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी 35 की एज के बाद स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज स्टेप नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल. क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि डे 1 पे हमारे पास फुल मोटिवेशन होती है, वी गिव आवर 100%, पर डे 7 आते आते देर इज अ कंप्लीट बर्नआउट. इंस्टेड स्टार्ट स्मॉल, टेक स्मॉल स्टेप्स. मे बी यू कैन स्टार्ट विद जस्ट 20 minutes ऑफ वॉकिंग or some light body weight exercises or just the mobility drills to mobilize your joints. जस्ट रिमेंबर, कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी बाद में अपने आप आ जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन हैबिट को एक्सेप्ट करता है, पनिशमेंट को नहीं. स्टेप नंबर 2 जो शायद मैंने अपनी हर वीडियो में एक्सप्लेन किया है, दैट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप इस वीडियो से बस एक चीज़ लेकर जाओगे, इट शुड बी दिस, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके मसल लॉस को प्रिवेंट करता है, आपकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस योर फैट परसेंटेज. तो आपने देखा होगा कि स्पेशली द फीमेल्स हु स्ट्रेंथ ट्रेन, उनकी बेटर हेल्थ होती है, दे हैव लोअर रिस्क ऑफ डिजीजेस एंड दे हैव बेटर लॉन्जेविटी. सो फैट लॉस सिर्फ डाइट से नहीं, मसल से सस्टेनेबल होता है. सो बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं इज ओनली डूइंग कार्डियो. कार्डियो इज ग्रेट टू बर्न कैलोरीज, बट वो कैलोरीज आप उसी टाइम तक बर्न करते हो जब तक वो कार्डियो एक्टिविटी चल रही होती है. बट इफ़ यू आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दैट बिल्ड्स योर मेटाबॉलिज्म, और जब आप मेटाबॉलिज्म बिल्ड करते हो, यू बर्न कैलोरीज इवन व्हेन यू स्लीप और इवन व्हेन यू आर रेस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है. पर्सन ए सिर्फ कार्डियो करता है फॉर द नेक्स्ट 3 months टू लूज फैट और वेट. पर्सन बी कार्डियो भी करता है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता है. सो आफ्टर 3 months व्हाट्स द रिजल्ट? पर्सन ए डेफिनेटली वेट लॉस किया होगा, शायद कुछ फैट लॉस भी किया होगा, बट
more muscle loss, and the person A will look very thin, lean and malnourished. On the other hand, person B जिसने strength plus cardio किया था, he or she will look more fitter, stronger and tighter. So if you are a beginner who is starting your fitness journey after 30 or 35, here is a plan for you. आपको सिर्फ 3 days of strength training पे focus करना है and just focus on full body workouts. Just remember, you don't have to focus on speed or intensity. आपको सिर्फ फॉर्म पे फोकस करना है. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं है, स्ट्रक्चर ज़रूरी है. अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पे, दैट इज न्यूट्रिशन और डाइट, स्टेप नंबर 3. So if you are starting your fitness journey after 30 or 35, here's what not to do. So make sure you don't skip your meals, you don't do extreme calorie cut and you don't cut your carbs to zero. Because according to science, your muscle needs more protein. अगर आप less protein खाओगे, it will lead to more muscle loss. और जितना ज़्यादा muscle loss होगा, उतना slow आपका metabolism होगा. That means you will get tired very easily. आप घर के काम करने में भी आपको बहुत struggle feel होगा. Grocery bags carry करने में, अपने बच्चों के साथ खेलने में. So make sure you have good protein in your meals. So focus on protein in every meal. हेल्दी फैट्स एंड बैलेंस्ड कार्ब्स. जस्ट रिमेंबर, आपको कम नहीं खाना है, आपको सही खाना है. सो फॉलो अ न्यूट्रिशन प्लान विच हैज़ नो एक्सपायरेशन डेट, अ प्लान विच यू कैन फॉलो फॉर लाइफ लॉन्ग, विच इज सस्टेनेबल. नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 4. अब ये स्टेप लोग इग्नोर करते हैं और फिर बोलते हैं कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा है. सो स्टेप नंबर 4 इज रिकवरी. अकॉर्डिंग टू साइंस, आफ्टर द एज ऑफ 35 आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है. सो इस टाइम पे अगर आपकी स्लीप पुअर होगी, दिस विल इंक्रीज योर कॉर्टिसोल, दैट इज द स्ट्रेस हार्मोन लेवल. जितना हाई आपका कॉर्टिसोल लेवल होगा, आपके हंगर हार्मोन्स उतने इंक्रीज करेंगे. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठोगे, आपकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आप बिंज ईट करना स्टार्ट कर दोगे एंड दिस विल स्पॉइल योर फैट लॉस जर्नी. So just remember, workout is 1 hour, recovery is 23 hours. Step number 5 is smart cardio. Cardio important है, but it's not everything. So make sure you do daily walks of 30 to 40 minutes, or you can do 1 to 2 HIIT sessions if your body allows. So cardio calories burn definitely करता है, but strength training आपकी body को change करता है. Step number 6, जो कि मैं बहुत commonly आजकल females में देख रही हूँ, even those who are in their 20s, that is stress. So stress is the hidden fat gain factor. बिकॉज जितना आप स्ट्रेस लोगे, उतना आपका स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होगा, विच विल अफेक्ट योर बेली फैट, योर क्रेविंग्स एंड देयर विल बी हार्मोनल इम्बैलेंसेस. सो स्ट्रेस के लिए यू कैन डू ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, यू कैन डू जर्नलिंग, और यू कैन जस्ट टेक आउट सम मी टाइम. एंड द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7 इज सिंपल रूटीन. आफ्टर द एज ऑफ 35 आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं चाहिए. यू नीड अ सिंपल रूटीन विच यू कैन फॉलो ईजिली एंड विच इज सस्टेनेबल. सो मेक श्योर यू फोकस ऑन 3 days ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 2 days ऑफ कार्डियो एंड 2 days ऑफ रेस्ट. सो यू कैन फॉलो लाइक दिस कि मंडे को यू कैन डू फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ट्यूजडे को आप वॉक कर लो, वेडनेसडे को अगेन यू कैन डू फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थर्सडे यू कैन डू कंप्लीट रेस्ट, Friday again you can go for a full body strength training, Saturday you can do some form of cardio, maybe walk, jog or an HIIT session, and Sunday complete rest. जितना सिंपल रूटीन होगा, उतने कंसिस्टेंट आपके रिजल्ट्स होंगे. नाउ लेट्स सी द बिगेस्ट मिस्टेक्स वुमेन मेक. नंबर 1 इज डूइंग टू मच टू सून. उनको लगता है आज ही रन वॉक कर लो, आज ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, आज ही प्रोटीन खा लो, एंड बाय द एंड ऑफ 7th day everything is zero. Mistake number 2 is ignoring strength training. Again, many females now, they either go for walk, jog, or they do only yoga. They are great, but if you are not doing strength training, you will not see good results in your body, especially after the age of 35. Mistake number 3, सबसे common जो मैं I think हर फीमेल में देखती हूँ, that is focusing on the weighing scale. So जब आप strength training करते हो, you might not see good results on the weighing scale, because जब आप strength training करते हो, you build muscle. Muscle is denser than fat. So your weight might remain same, or there may be a slight drop in the weight.
एंड मिस्टेक नंबर 4 अगेन वेरी कॉमन, कंपेयरिंग विद अदर्स। उनको लगता है वो 35 की है, मैं भी 35 की हूँ, उसको तो 1 मंथ में इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, मुझे क्यों नहीं आ रहा। सो जस्ट रिमेंबर एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। आपकी बॉडी को हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, उसका मेटाबॉलिज्म या उसके जेनेटिक्स थोड़े बेटर होंगे आपसे, तो उसको रिजल्ट थोड़ा जल्दी मिल गया। जस्ट रिमेंबर आपका जर्नी यूनिक है। सो अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी 35 की एज के बाद स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट रिमेंबर इट्स नॉट लेट, इट्स जस्ट डिफरेंट। Start small, stay consistent, and trust the process. I conduct online training sessions and also give customized nutrition plans. So if you want structured workouts and nutrition guidance, you can fill the registration form. The link is there in the description below. So if you like today's episode, don't forget to hit the like button, subscribe to the channel, and also click on the bell icon to get regular updates of my videos. And comment below strong if you are over 35 and have already started your fitness journey. Take care, stay consistent, stay strong, and I will see you in the next episode. Bye.